तूफान को आना है आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, आकर ढल जाना है। नंदा की फिल्म के इस गीत से बिल्कुल अलग रही उनकी जिंदगी की कहानी। नंदा को फिल्मों में काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें बना दिया स्टार। नंदा की रियल कहानी किसी रील की कहानी से कम नहीं है। ना चाहते हुए भी नंदा को बनना पड़ा अभिनेत्री। लेकिन आज हम आपको इस मशहूर अभिनेत्री के पति के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर आज वो कहाँ है और किस हाल में है। अपने जमाने की मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा के लिए कोल्हापुर से मुंबई तक का सफर बड़ी मुश्किलों भरा रहा। नंदा कोल्हापुर के मराठी फिल्मों की जानी मानी अभिनेता निर्देशक विनायक दामोदर कर्नाटकी की बेटी और दिग्गज वी शांताराम की भांजी थी। नंदा के पिता को लोग प्यार से मास्टर विनायक के नाम से पुकारते थे। नंदा के पिता को फिल्मों का जितना शौक था, उतना ही नंदा फिल्मों से दूर भागती थी। नंदा कभी भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो फिल्मों में एक्टिंग करके अपना करियर बनाए और एक बेहतरीन अदाकारा बने। परछाइयां रह जाती है निशानी। जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। कुछ ऐसी ही कहानी है बॉलीवुड अभिनेत्री नंदा की। एक बार की बात है जब नंदा केवल 7 साल की थी। वो स्कूल से घर लौटी तो उनके पिता ने कहा कि नंदा को एक फिल्म में लड़के का रोल निभाना है, जिसके लिए उन्होंने निर्माता निर्देशक को हामी भर दी है। लेकिन लड़के का रोल करने के लिए उन्हें अपने लंबे बाल कटवाने पड़ेंगे। फिर क्या था, बेचारी नंदा पिता की जिद के आगे नहीं टिक पाई और उन्होंने अपने पिता की जिद का मान रखने के लिए उनकी बात मान ली। बेचारी मासूम नंदा माता पिता की जिद के आगे नहीं टिक पाई और उन्होंने हार कर इस रोल के लिए हाँ कह दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ये आखिरी मौका है जब वो किसी फिल्म में काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम करना पसंद नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती और इंसान सोचता कुछ और है और होता वही है जो ऊपर वाला नसीब में लिखकर भेजता है। महज 7 साल की उम्र में नंदा ने जब फिल्म में लड़के के रोल के लिए बाल कटवाए तो वो बहुत रोई, लेकिन शर्त मनवाने के लिए उन्होंने ये रोल किया। तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। ये रोल तो उन्होंने अपने पिता की बात रखने को किया था, लेकिन बेचारी नंदा को क्या पता था कि ये उनके पिता की आखिरी इच्छा है जिसे वो पूरा कर रही हैं। जब नंदा 8 साल की थी तभी उनके पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी की अचानक ही मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उनके घर की स्थिति बिगड़ने लगी। घर की बुरी आर्थिक स्थिति को देखकर बेचारी नंदा को खुद ही अपनी शर्त तोड़नी पड़ी और घर का खर्चा चलाने के लिए नंदा ने फिल्मों की ओर रुख कर लिया। नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के निर्माता निर्देशक थे। नंदा के पिता के अलावा फिल्मों में उनके चाचा और बाकी रिश्तेदार भी थे, लेकिन नंदा के पिता की मृत्यु के बाद किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। वो बिल्कुल अकेली रह गई। उन्हें फिल्मों में जो भी प्रसिद्धि हासिल हुई वो उनकी खुद की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है। लेकिन अगर बात करें इनके पति के बारे में तो आपको बता दें कि नंदा उन एक्ट्रेसेस में से रही हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की। इसकी वजह थी कि वो जिससे प्यार करती थी वो पहले से शादीशुदा थे। फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई, जिन्हें लोग प्यार से मंजी भी कहते थे। मनमोहन और नंदा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे, इन्हीं लाइनों जैसी रही नंदा और मनमोहन की लव स्टोरी। मनमोहन ने अपने करियर में रोटी, चाचा भतीजा, परवरिश, अमर अकबर एंथनी जैसी कई फिल्में बनाई। अमिताभ बच्चन के करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में मनमोहन का बड़ा हाथ रहा। जब मनमोहन की पत्नी का देहांत हो गया, उसके बाद मनमोहन ने नंदा को प्रपोज किया और नंदा भी उन्हें पसंद करती थी, इसीलिए उनकी शादी के प्रपोजल पर उन्होंने हाँ कर दी। जब मनमोहन ने नंदा को प्रपोज किया तो उनकी उम्र 53 साल की थी। नंदा और मनमोहन ने जल्द ही सगाई कर ली, लेकिन अफसोस की बात कि वो दोनों एक दूसरे के ना हो सके। सगाई के 2 साल के अंदर ही मनमोहन देसाई की मृत्यु हो गई। नंदा और मनमोहन की सगाई के बाद नंदा शादी के सपने सजा रही थी। 1 मार्च 1994 में मनमोहन देसाई की मृत्यु की खबर ने सभी को हिला कर रख दिया। अचानक यूं घर की बालकनी से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से नंदा भी काफी आहत हुई। मनमोहन के जाने के बाद नंदा ने भी शादी नहीं की और उन्होंने अपना पूरा जीवन अविवाहित होकर बिताया। कहा गया कि जब मनमोहन की मृत्यु हुई तो उस समय उनका फिल्मी करियर सही नहीं चल रहा था। उनकी कई निर्देशित फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उनकी मौत का कारण उनके करियर में आए उतार चढ़ाव को भी बताया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये सुसाइड नहीं बल्कि साजिश लग रही थी। खैर, कुछ समय बाद इस मामले को बंद कर दिया गया। 2010 में नंदा एक मराठी नटरंग की स्क्रीनिंग में वहीदा रहमान के साथ नजर आई।
25 मार्च 2014 को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। वो अपनी फिल्मों के जरिए सदा उनके चाहने वालों के दिलों पर राज करेंगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।